Good morning, everyone. It is the video for your chapter 3 of chemistry, that is structure of matter. Today, in this video, we will be studying about this valency and how we can take out the valency, the formula and chemical equation. So, जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है, तो इसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आप किसी फार्मूला को देखिए, ठीक है, किसी कंपाउंड को जिसमें हाइड्रोजन हो, लाइक आप HCl देखिए, H2O देखिए, NH3, H2SO4, तो हर एक कंपाउंड में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है. You will notice that one atom of different element or one group of atom combines with different number of hydrogen atom. मीन्स इसमें कोई एक एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है या ग्रुप ऑफ एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कहीं H है, 1 है, कहीं 2 है हाइड्रोजन का, कहीं 3 है, कहीं 2 है. तो हाइड्रोजन का ये जो एटम है ये डिफरेंट है. क्यों है ऐसा? तो वैलेंसी इसी को बोलते हैं. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट or a group denotes its combining capacity. Its combining capacity मतलब जो वैलेंसी है वो ये बताता है कि वो कितने के साथ कंबाइन कर रहा है. We take valency of hydrogen as 1. We take valency of hydrogen as 1. इसका मतलब क्या हो गया कि the valency of other element is the number of hydrogen atom which can combine with or be displaced by one atom or a group. मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर होगा वो उस वाले नंबर का वैलेंसी बताएगा. यहाँ पर अगर 1 है तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो SO4 का वैलेंसी 2 हो जाएगा. मीन्स the valencies of other element या ग्रुप, अभी तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, तो दूसरा ग्रुप हो या ये पूरा जो ग्रुप है या फिर जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी क्या है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम which can combine with or be displaced by one atom of that element या ग्रुप. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, 1 है, तो जो भी कोई एलिमेंट या ग्रुप जब फॉर्म करेगा तो उसमें जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, यहाँ पर जितना लाइक H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 है, तो जितना हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होगा वही बताएगा कि वो उस वाले एलिमेंट या उस वाले ग्रुप का वैलेंसी कितना है. ओके, सो अभी बस इतना समझ जाइए कि अगर आपका H2SO4 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब SO4 का जो वैलेंसी होगा वो 2 होगा. ये आगे आप और फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे तो ये वैलेंसी क्या होता है, 2 हो जाएगा. तो कुछ एलिमेंट्स लाइक हीलियम, नियॉन, ये सब नोबल गैसेस है, क्रिप्टन, ये कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है, इस चलते ये कंबाइन नहीं कर पाते, इस चलते इनका वैलेंसी 0 होता है. याद रखिएगा नोबल गैस का एलिमेंट की वैलेंसी क्या होता है, 0. सम एलिमेंट्स नाइदर कंबाइन विथ हाइड्रोजन नॉट रिप्लेसेस.
कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन ही नहीं कर पाते हैं, ना उसको डिस्प्लेस कर पाते हैं। तो इस सच केस वी कंसीडर देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी विथ सम अदर एलिमेंट्स और ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इज नोन। अब जिसका भी वैलेंसी 1 होता है उसके कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, जब वो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं कर पा रहा है तो दूसरे एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर जिंक कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कर जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ZnO आ गया। तो सिंस वन एटम ऑफ जिंक कंबाइन विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, द वैलेंसीज ऑफ जिंक एंड ऑक्सीजन इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जिंक और ऑक्सीजन दोनों का वैलेंसी सेम है। इस चलते यहाँ पर दोनों का वैलेंसी के यहाँ पर नंबर ऑफ जो एटम्स है उसमें क्या आया, 1 आया। सिंस हमें पता है कि वैलेंसी का ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो 2 होता है, इससे ये पता चलता है कि जिंक का भी वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। कैसे? तो मान लीजिए जिंक का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन करेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली ZnO ये देता है। ओके, सो ये आपका वैलेंसी का रहा। अब राइटिंग अ फॉर्मूला, ठीक है, तो वी कैन राइट अ फॉर्म कंपाउंड इफ वी नो, 3 चीज़ पता था। अब किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। पहला, सॉरी 2 चीज़ चाहिए। पहला क्या है, द सिंबल्स, ठीक है, किसका, एलिमेंट्स का या ग्रुप्स का, किस किस चीज़ से बना हुआ है। दूसरा हो जाएगा द वैलेंसीज, पहला सिंबल और दूसरा वैलेंसीज। तो ये सिंबल और वैलेंसीज हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल और वैलेंसीज जब तक दोनों किसी का पता नहीं होगा हम फार्मूला नहीं बना पाएंगे। तो मेन स्टेप, मेन चीज़ क्या है इसमें जानना, दैट इज़ द वैलेंसीज एंड द सिंबल्स। तो इसमें होगा क्या, अगर मान लीजिए हमको किसी का फॉर्मूला लिखना है तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहला राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट और ग्रुप साइड बाय साइड। मान लीजिए हमको वाटर का, H2O का अभी हमें नहीं पता है, सिर्फ वाटर जानते हैं। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, इसका हमको फॉर्मूला निकालना है, बनाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट और ग्रुप। मान लीजिए हमको सिंबल और एलिमेंट लिखना है, यहाँ पर H लिख दिए, यहाँ O लिख दिए। ओके, देन राइट देयर वैलेंसीज ऑन द टॉप। यहाँ पर हमको पता है हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। देन डिवाइड बाय एनी कॉमन फैक्टर इन देयर वैलेंसीज। अब दोनों में से देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए उस कॉमन फैक्टर से, डिवाइड हो गया, ये कट गया, ये 1/2 आ गया। देन इंटरचेंज द नंबर ऑब्टेन्ड राइट एज द बेस। अब जो भी आएगा उसे बेस में लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, जो बेस में दोनों का था वो तो 1 ही था, सॉरी फॉर डैट, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, हमें हाइड्रोजन का पता है वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का पता है वैलेंसी 2 होता है, दोनों के बेस में तो 1 1 है। ठीक है, अब बेस सेम होने के बाद दोनों को इंटरचेंज कीजिए। इंटरचेंज करने के बाद जो भी इंटरचेंज होगा, जो यहाँ बच जाएगा, उसको हम लोग बेस में लिख देंगे। ठीक है, तो H2O1 तो लिखते नहीं है, इस चलते H2O सिंपल हम लोग लिख देते हैं। ओके, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं HCl का, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, दोनों जब एक दूसरे से रिप्लेस होता है तो H1Cl1 हो जाता है, जिसे हम HCl बोलते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला लिखने का तरीका। ओके, एक और एग्जांपल अगर देखेंगे तो CaNCl, Ca का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1, ये एक्सचेंज जब होगा तो ये हो जाएगा CaCl2। ओके,
तो ये हमारा जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका ये फार्मूला हो जाता है। तो देख सकते हैं कि स्टेप्स कैसे होता है, फार्मूला अगर लिखना है आपको बनाना है तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर उनका सिंबल लिखेंगे, सिंबल के बाद ऊपर में उनका वैलेंसी लिखेंगे और उनको क्रॉस इंटरचेंज कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दैट इज केमिकल इक्वेशन। उससे पहले एक फार्मूला और देख लेते हैं। एक फार्मूला है अमोनिया का। अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया जिसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो सिंस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, पहले सिंबल लिख लिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, दोनों को इंटरचेंज कर दिए तो ये NH3 हो गया। ये इसके साथ आके यहाँ पर बेस में आ गया, ये इसके साथ आकर यहाँ पर बेस में आ गया, तो ये NH3 बन गया। एक और अगर लेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2, जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इंटरचेंज हुआ तो ये 2 तो नीचे आ गया और ये SO4 पूरा के साथ यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला बनता है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में जब अकर होता है तो दो चीज़ हमेशा आता है। एक तो जिसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। ये याद रखिएगा, जो एलिमेंट या कंपाउंड जो केमिकल चेंज में पार्ट ले रहा है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो पार्ट ले रहा है वो रिएक्टेंट और जो रिजल्ट आ रहा है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, और द रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम न्यू कंपाउंड ऑफ द रिएक्शन, और इसी को हम लोग न्यू अरेंजमेंट जो होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो अ केमिकल इक्वेशन शो द रिजल्ट of a chemical reaction in which the reactant and the product are represented by symbols और फॉर्मूला। ओके, तो यही दो चीज़ होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो वो एक रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सिंबल्स या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होता है। तो हमेशा केमिकल इक्वेशन जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ होता है। ठीक है, इन केमिकल इक्वेशन पहला, या तो ये साइन होता है या फिर इक्वल टू साइन, या तो एरो साइन या इक्वल टू साइन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम या तो एरो साइन से या तो इक्वल टू साइन से हम लोग रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में दिखाते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? जो हमारा रिएक्टेंट है ये हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड एरो के लिखा जाता है, ऑफ द एरो। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड ऑफ द एरो लिखते हैं। ओके, लाइक अगर इक्वेशन है, मान लीजिए Fe दैट इज आयरन प्लस S
सल्फर। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्टेंट हुआ, दोनों के अंदर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन चेंज हुआ, ये एरो से डिनोट हुआ, और FeS जो मेरा आयन सल्फाइड आया ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। याद रखिएगा, रिएक्टेंट एरो साइन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट राइट साइड। ओके, सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये सब डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।